बिहार में शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल की शर्त हटाने पर प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि यूपी और एमपी के युवक बिहार में नौकरी करेंगे और बिहार के युवक दूसरे राज्यों की फैक्ट्री में मजदूरी करेंगे। पीके ने कहा, खराब शिक्षा व्यवस्था के कारण 2 पीढ़ियों का भविष्य सुधरने वाला नहीं है और उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तरह के रोज नए परिवर्तन को देखेंगे तो स्वाभाविक तौर पर केओस होना ही है। अधिकारी और मंत्री के बीच में क्या हो रहा है ये महत्व का विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो नई शिक्षा नीति बनाई गई, जो नियमावली आई है, उसमें डोमिसाइल को जो चेंज किया इन्होंने, उसका इफेक्ट आप समझ लीजिए कि बिहार में जिसको शिक्षक बनना है, अगर आप बिहार में पढ़े लिखे सरकार एग्जाम ले रही हो तो एक बात है, एग्जाम लीजिए, अच्छे लोगों को शिक्षक बनाइए, लेकिन एग्जाम में सिर्फ बिहार के बच्चे नहीं, पूरे देश के बच्चे आ सकते हैं। इसका असर ये होगा कि बिहार में शिक्षक यूपी, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के आएंगे। ये तब होगा जब बिहार के बच्चे रोजगार के लिए, मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, तो बिहार के बच्चे जाकर फैक्ट्रियों में मजदूरी करेंगे और हम लोग यहाँ शिक्षण का काम जो है वो दूसरे राज्यों के लड़के आकर करेंगे। अब मंत्री महोदय इस पर क्या बोल रहे हैं और मुख्य सचिव क्या बोल रहे हैं, ये मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। वो आपस में खींचतान चलती रहती है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। यहाँ पर जो स्थिति है पिछले 4-5 साल, 8 साल में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान शिक्षा व्यवस्था की हुई है। मैं रोज कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था को उनके इतिहास का, उनके शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा। ऐसा इसलिए कि देखिए, अगर सड़क खराब है, कल अच्छी सरकार आएगी, सड़क बन जाएगी। अगर बाढ़ आ रहा है, कल बांध, जल प्रबंधन की व्यवस्था हो जाए, बाढ़ आना रुक जाएगा। लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने के बाद कल होकर अगर एक अच्छी व्यवस्था आ भी जाए तो भी जो 2 पीढ़ियां इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़ के निकली, उनका जीवन अब सुधरने वाला नहीं है। उनको पूरे जिंदगी शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। वहीं AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने भी शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की है। ईमान ने कहा कि बिहार सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खेल रही है और बिहार में अफसरशाही चरम पर है। बिहार में बेरोजगारी आम है और शिक्षा की हालत अत्यंत दयनीय है और इस वक्त सरकारी स्कूलों में गरीबों, किसानों, मजदूरों और दलितों के बच्चे पढ़ रहे हैं और सरकार इनको पढ़ने नहीं देना चाहती है। 500 बच्चे हैं और 2 शिक्षक है, कहीं 1 शिक्षक है। और ऐसे वक्त में जब 1,70,000 शिक्षकों की बहाली की बात आई तो जिन लोगों ने DLED किया, जिन लोगों ने BEd किया, जिन लोगों ने CTET किया, BTET किया, यही काफ़ी था उनकी बहाली के लिए। फिर आपने BPSC से इम्तिहान लेने की बात कही है और कहा आपने डोमिसाइल को भी लागू नहीं रखा है, तो जाहिर है कि बिहार के बेरोजगार जो शिक्षक बनने की उम्मीद में थे, उनकी उम्मीदों पर आप पानी फेरने का नापाक प्रयास कर रहे हैं। उसी के खिलाफ हमारी आवाज़ है कि बिहार के नौजवानों को 10 लाख बहाल कर दो, फिर पूरे संसार को दावत दो। और उर्दू TET का पिछले 12 साल से आपने वो रिजल्ट जारी नहीं किया है, उसको रिजल्ट दो। 1,70,000 में एक भी उर्दू शिक्षक बहाल नहीं हो पाया है, उनकी बहाली को यकीनी बनाओ। 2459 प्लस 1 मदरसे वालों को एक चौथाई को भी तनख्वाह नहीं मिली है, उनके तनख्वाह की अदायगी करो। ये तमाम तर वो मुद्दे हैं जो बिहार में दलितों, अल्पसंख्यकों और आम गरीब जनता के से ताल्लुक रखने वाले हैं। के दरमियान खुद ही विवाद चल रहा है, तो आपकी मांग ऐसे में मानी जा सकती है? भाई मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ये सारा विवाद की जड़ है सरकार ने नौकरशाहों को सर पे चढ़ा रखा है और नीतीश की पूरी हुक्मरानी ही नौकरशाहों के जरिए से चलती रही है। अब तो ये इम्तिहान है राजद के लिए और जदयू के लिए, वो क्या करेंगे, लेकिन जनता के सवालों पर आवाज़ बंद नहीं रहनी चाहिए। ये सवाल तो हम करते रहेंगे। क्या लग रहा है सरकार संघीय ढांचा की हवाला दे रही है? नहीं, अब उनका क्या मामला है, अरे उनका वो जब थे सरकार में उनका भी आचरण वैसा ही था, कभी भी ये लोग हितैषी नहीं रहे हैं। ये खास ग्रुप है इस देश में जो गरीबों के बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं और बीजेपी का उनसे लगाव है। बीजेपी जो भी कुछ कहेगी ऊपरी मन से कहेगी, उनकी नीयत थोड़े सही कभी रही है। MIM हमेशा दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की, शोषितों की आवाज़ उठाती रही है और इस वक्त जो अभ्यर्थी हैं उनका शोषण और दोहन हो रहा है, इसलिए हम ये आवाज़ लेकर आपके सामने। क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री है जो प्रधानमंत्री बनने के लालसा में है, वो शिक्षक बहाली में बिहार के लाखों छात्र डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नीतीश सरकार अपने स्टैंड पर अड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, QYB नेटवर्क।